एक्चुअली उन लोग का ये वर्बली एलिगेशन है, कोई एविडेंस नहीं है। एविडेंस जो मुतवल्ली थे उस ज़माने में दाऊद साहब करके थे, जो फिरोजपुर के रहने वाले थे और जामा मस्जिद मरकन में इमामत करते थे। और अपनी ज़िंदगी में ही उन्होंने उसको जब इमामत वहाँ से छोड़ के अपने गांव जाने लगे तो कोई उनका अलावा था नहीं, तो उसको वक्फ नामा कर दिया। वही रजिस्टर्ड वक्फ कर दिया 560, जिसका डीड नंबर है। उसी के आधार पर बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड में ये रजिस्टर्ड हुआ है। ऐसी नहीं है कि किसी की भी प्रॉपर्टी उठा के बोर्ड में हम लोग रजिस्टर्ड करा दें और रजिस्टर्ड हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो 15 सदस्य कमेटी बनाई गई है, नहीं बन गए है नहीं। अब उनकी देख रेख में मीटिंग हुई, सारा प्रोसेस हुआ। मेरा ख्याल है कि 10-15 मीटिंग इन लोगों ने किया होगा कंस्ट्रक्शन के लिए, मशवरा के लिए। सब लोगों का मशवरा ये आया कि भाई पहले मस्जिद की तामीर की जाए। फंड के बारे में हुआ कि चंदा वगैरह लिया जाए। कुछ वो जब्बार साहब जो मुतवल्ली हैं या सेक्रेटरी हैं, उन्होंने काफ़ी ताउन किया है और लोगों ने काफ़ी ताउन किया है। और उसके बाद से अब मस्जिद के फलाह बहबूदी और दिगर ज़रूरत को पूरा करने के लिए अब वहाँ ज़मीन है तो पड़ती रहे, क्यों मार्केट लोग तामीर कर रहे हैं। अब कुछ चंदे, कुछ लोग, कुछ मुस्लिम बाहर से, अंदर से, गांव से, बाहर से सब मदद कर रहे हैं। रसीद कटा है हमारे पास, टोटल रसीद देख लीजिए कितना कलेक्शन है। कुछ मैं अपने बारे में तो नहीं कहूँगा, जो अल्लाह हमको दिया रोजी उसमें से भी हम बेफिक्र, इसमें और कोई अपना बेगाना मिलता है नहीं काम रुकना है, मस्जिद को फाइनल करो मस्जिद को। तो हम तो दूसरे के मदद से, अल्लाह का सहारा से काम कर रहे हैं। सिवान जिले के मरकन के मशहूर टेढ़ी घाट के ठीक बगल में बन रही मस्जिद और मार्केट को लेकर सिवान जिला वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सचिव और मस्जिद के मुतवल्ली ने बड़ा अपडेट दिया है और बताया है कि इमाम मोहम्मद दाऊद को मरकन के लोगों ने ही अपनी जमीन इमामत के बदले में जोत बोकर अपना गुजारा करने के लिए दिया था। लेकिन 1926 में जब वो अपने घर जाने लगे तो जाने से पहले इस पर 1 बीघा 18 कट्ठा जमीन को मस्जिद बनाने के लिए ईमानदारी पूर्वक वक्फ कर दिया था, जिसका दस्तावेज भी मौजूद है। इसी दस्तावेज के आधार पर नई कमेटी पटना वक्फ बोर्ड ने बनाई और मरकन के ही हाजी अब्दुल जब्बार को कमेटी व मस्जिद का मुतवल्ली बना दिया। कमेटी विगत कई महीने से मस्जिद व मार्केट का निर्माण करा रही है, जिस पर इमाम दाऊद के वारिसों को ऐतराज है। पूरे मामले पर बड़ा अपडेट के लिए देखिए ये एक्सक्लूसिव खबर। देखिए, ये वक्फ की प्रॉपर्टी 2889 से वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है और ये रजिस्टर्ड 1926 में एक डीड जो है, डीड नंबर 560, जिसके आधार पे हम लोगों ने वक्फ बोर्ड में इसको रजिस्टर्ड कराया। और रजिस्टर्ड कराने के बाद इस मस्जिद पे इस ज़मीन पे एक मस्जिद का बुनियाद रखा गया और कुछ मार्केट का जो भी ये सारा चीज़ है कि जो भी उसके जो भी रेंट हैं, उससे जो फलाई काम में जैसे वक्फ की प्रॉपर्टी से जो भी बेनिफिट होता है, वो फलाई काम में जो खर्च आता है, इसी के बेस पे वहाँ पे मार्केट और मस्जिद की बुनियाद रखा जा रहा है। तो जो काम हो रहा है ये आखिर वक्त में गया कैसे? जैसे कि जो दूसरा पक्ष है आपके विरोध में, फिरोजपुर वाले लोग हैं, जी, उन लोगों का कहना है कि ये फर्जी दस्तावेज के आधार पर ये काम हो रहा है। नहीं, एक्चुअली उन लोग का ये वर्बली एलिगेशन है, कोई एविडेंस नहीं है। एविडेंस जो मुतवल्ली थे उस ज़माने में दाऊद साहब करके थे, जो फिरोजपुर के रहने वाले थे और जामा मस्जिद मरकन में इमामत करते थे। और अपने ज़िंदगी में ही उन्होंने उसको जब इमामत वहाँ से छोड़ के अपने गांव जाने लगे तो कोई उनका अलावा था नहीं, तो उसको वक्फ नामा कर दिया। वही रजिस्टर्ड वक्फ कर दिया 560, जिसका डीड नंबर है। उसी के आधार पर बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड में ये रजिस्टर्ड हुआ है। ऐसी नहीं है कि किसी की भी प्रॉपर्टी उठा के बोर्ड में हम लोग रजिस्टर्ड करा दें और रजिस्टर्ड हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। वक्फ में रजिस्ट्री कब हुआ है? रजिस्टर्ड ये वक्फ में रजिस्टर्ड हुआ है, इसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है हम लोगों के पास। लगभग 21 में हुआ है, 2021 में हुआ है जी। 2021 में हुआ, तो लगता है कि ये जो काम हो रहा है, जो कमेटी बनी है, वाकई जेन्युइन है। ये 100% जेन्युइन है, क्योंकि देखिए बोर्ड जो है ऐसे कोई भी प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड नहीं कर लेती है। वो उसकी बहुत सारी तहकीकात और कई सारे बिंदुओं पर जांच होता है। इवन इस प्रॉपर्टी के जांच के लिए पटना से भी अधिकारी आए थे, उन्होंने जांच किया। कमेटी बनाने के लिए पटना से लोग आए थे यहाँ पे। बस सिर्फ जिला वकाफ कमेटी का ही इन्वॉल्वमेंट नहीं था, ये बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड से ऑथोराइज जो हैं लोग आए थे। जाँच करने के बाद ये रजिस्टर्ड भी हुआ और कमेटी भी बनी।
ठीक है, संदेश क्या देंगे आप लोग? मैं बस लोगों से यही कहना चाहूंगा, जो लोग भी एलिगेशन उठा रहे हैं कि ये सारी चीज ये फलाई काम है, ऐसे भी जिन लोगों का कहना है कि भाई हमारे दादा ये थे तो दादा उनके इमामत करते थे, जमीन तो कोई फिरोजपुर से लेके नहीं आए थे, मड़कन से ही उनकी जमीन मिली थी और अपनी ईमानदारी का सबूत देते हुए उन्होंने वक्फनामा रजिस्टर्ड कर दिया। तो मैं ये बोलूंगा, उन लोगों से गुजारिश यही करूंगा कि आप लोग भी आके अपने दादा के जो ख्वाहिश थी कि मस्जिद की जो भी बुनियाद रखा जा रहा है, जो मार्केट मुसाफिर खाना, जैसे उन लोगों ने वक्फनामा में ये सारी चीज़ें की जिक्र किया है, तो अपने दादा की ख्वाहिश को वो लोग पूरी करें और मस्जिद जो बन रहा है, मार्केट जो बन रहा है, उसमें वो लोग अपना सहयोग दें और अपने साथ मिलकर काम करें। थोड़ी बता दीजिए। मैं बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड सिवान जिला अध्यक्ष। चलिए, जो मामला सामने उभर के आ रहा है, इस पूरे मामले पे पहली प्रतिक्रिया आपकी, जैसा कि कहना है उन लोगों को कि जमीन मेरी है 1 बीघा 18 कट्ठा। 1 बीघा 18 कट्ठा 4 धुर जमीन वो मड़कन की है और सन 1926 से पहले फिरोजपुर के मोहम्मद दाऊद साहब वल्द मोहम्मद इब्राहिम, ये पुराने मस्जिद के इमाम हुआ करते थे। कोई तनख्वाह वगैरह गांव वाले नहीं दिए उनको। 1 बीघा 18 कट्ठा 6 धुर ज़मीन जो है वो टेढ़ी घाट में जो था, वो आज रोड निकल जाने के वजह से उसकी अहमियत भले जो कुछ भी हो, मगर खेतर ज़मीन थी, उन लोगों ने दे दिया था। वो जोत आबाद करके अपनी ये करते थे, उनको कोई औलाद नहीं था। ये सबूत उन लोगों की तरफ से भी आया है और हम लोग भी जान रहे हैं। ऐसी हालत में उन्होंने किया क्या कि जब ज़ईफ़ हो गए तो उस ज़मीन को ईमानदाराना जज्बा रखते हुए कि ज़मीन मड़कन की मस्जिद की है, उन्होंने उस ज़मीन को मुतवल्ली की हैसियत से वक्फ़ कर दिया। वक्फ़ करके उस मुतवल्ली भी वो थे, मुतवल्ली भी बने, बहैसियत मुतवल्ली उन्होंने लिखा है। वक्फ कब किया? वक्फ किया 18/2/1926 में वक्फ किया। और उसके बाद से हुआ क्या कि वो जो तो बात करते थे, मुतवल्ली रहे। इसका तो दस्तावेज होगा? दस्तावेज है, उसी कॉपी हम दिखा दें क्या? हाँ दिखाइए। हाँ देखिए, ये दस्तावेज है या नहीं? ये दस्तावेज आप लोग नकल निकलवाए कोर्ट से? नहीं, वो ओरिजिनल का फोटो स्टेट है, ये ओरिजिनल है नहीं? अब वो वक्फ बोर्ड में जमा है। अच्छा। है या नहीं? नकल निकलवाने की बात नहीं है, ये ओरिजिनल है। उसका हिंदी भी रूपांतर है। तो उन्होंने लिख दिया। जब ज़ईफ़ हो गए तो उन्होंने ये दस्तावेज 1926 में लिखा, खुद मुतवल्ली की हैसियत से लिखा और उसमें इशारा किया है, बाज़ाब्ते डायरेक्शन दिया कि साहब इस मस्जिद पर, इस ज़मीन पर मस्जिद बनाई जाए, जामा मस्जिद बनाई जाए, कुछ उस पर कमेटी भी बनाई जाए। कमेटी का भी डायरेक्शन है और चंद लोगों की कमेटी बनाई जाएगा, हिसाब किताब किया जाए। अगर मरम्मती या किसी में दिक्कत हो रही है तो इस ज़मीन को मुतवल्ली को अख्तियार दिया है कि वो ज़रपेशी कर सकते हैं। समझे? मगर ज़रपेशी करने की नौबत नहीं आई, वो इस तरह देखभाल कर रहे हैं। तो ऐसे हालत में जब ये रजिस्टर्ड हो गई तो वक्फ बोर्ड जो है देख रेख के लिए, तो अब तो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी हो गई, उसकी देख रेख के लिए वक्फ बोर्ड कमेटी बनाता है। तो उस कमेटी को वक्फ बोर्ड ने बनाया, उसके वहाँ के लोग आए, जांच किए, सारी चीज़ें प्रक्रिया पूरी की गई है। तो वो लोग आए तो 15 सदस्य कमेटी बनाई गई, है नहीं? बन गए, है नहीं? अब उनकी देख रेख में मीटिंग हुई, सारा प्रोसेस हुआ। मेरा ख्याल है कि 10-15 मीटिंग इन लोगों ने किया होगा कंस्ट्रक्शन के लिए, मशवरा के लिए। सब लोगों का मशवरा ये आया कि भाई पहले मस्जिद की तामीर की जाए। फंड के बारे में हुआ कि चंदा वगैरह लिया जाए। खुद वो जब्बार साहब जो मुतवल्ली हैं या सेक्रेटरी हैं, उन्होंने काफ़ी ताउन किया है और लोगों ने काफ़ी ताउन किया है। और उसके बाद से अब मस्जिद के फलाह बहबूदी और दिगर ज़रूरत को पूरा करने के लिए अब वहाँ ज़मीन है तो पड़ती रहे, क्यों? मार्केट लोग बना तामीर कर रहे हैं, है नहीं? ये सब बातें वहाँ हुई हैं। अब अचानक ये मामला पैदा हो गया कि साहब ये ज़मीन हमारी है, उन्होंने वक्फ नहीं किया है, जबकि वक्फ प्रॉपर्टी का दस्तावेज़ है। तो जब मुकदमा उन्होंने किया, जमाबंदी
को दुरुस्त करने के लिए, तो उसी वक्त उन्होंने क्या नाम है रजिस्ट्रार सिवान से 560 दस्तावेज की मांगा है रिपोर्ट। तो 560 की रिपोर्ट जो आई है उसमें उन्होंने लिखा है, आ जाएगा नहीं, ये मांगा, फोटो ले लीजिए, रजिस्ट्री कचहरी का ये। रजिस्ट्री कचहरी से, समझा। अच्छा, उसके बाद से जो जवाब आया वो ये दस्तावेज है। तो जवाब में क्या आया? जवाब में ये आया कि दस्तावेज नंबर 560 दिनांक 18/2/1926 है नहीं का सत्यापन किया है उन्होंने। उस सिलसिले में लिखते हैं कि ये रजिस्टर्ड है, जिसका जिल्द नंबर दस्तावेज नंबर 560 है और जिल्द जो है 10 है 1926 और पुस्तक संख्या 1 और पृष्ठ संख्या जो है 286 से 287, 2 पेज में एंट्री है। जिस कागज के आधार पे आप ये बता रहे हैं कि ये दस्तावेज है और वक्फ बोर्ड में दिया गया है, इसी के माध्यम से कमेटी भी बनी है, तो इसी दस्तावेज को वो लोग किस आधार पे बता रहे हैं कि फर्जी है? देखिए, उनके जहन में है फतूर जो बात है, और फतूर पैदा किया गया है किसी दूसरे के माध्यम से। उनको जानकारी भी नहीं थी कि ज़मीन मड़कन में है। ज़मीन चूँकि थोड़ी कीमती है, ऐसे हालत में जो दूसरा आदमी उनको फतूर बता रहा है वो उसने एग्रीमेंट कराया उनसे कि आप एग्रीमेंट कीजिए, हम ज़मीन निकालेंगे और ये है वो है। तो उन्होंने मुकदमा किया कि ये ज़मीन जो है वक्फ नहीं है नहीं, कहो वक्फ नहीं है नहीं। तो हम लोग तो वक्फ का दस्तावेज दिखा रहे हैं। अच्छा, एक दस्तावेज उन्होंने रिपोर्ट मांगा है कि डीड नंबर 4560 जी सन 1926, वो गलत है, गलत ही वो कोई हसनपुरा का है, वो हसनपुरा का है। तो उससे हम लोगों को क्या लेना देना? हमारा तो दस्तावेज नंबर 560 है जो सन 1926 में उसका वक्फ में रजिस्टर्ड हुआ। 4560 वाला किसने लगाया था दस्तावेज? उन्हीं लोगों ने लगाया। उसका बाज़ाब्ते इनके यहाँ से रजिस्ट्री ऑफिस से नकल लिया, तो उसने जवाब दे दिया कि साहब ये तो वक्फ नहीं है, ये दूसरा डीड है। तो उससे हम लोग कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब है डीड नंबर 560 से 1 बीघा 18 कट्ठा 2 धूर 4 धूर जो मड़कन की ज़मीन है, टेढ़ी घाट में वाक़ा है, उस पर मस्जिद तामीर हो रही है, कुछ दुकानात की भी तामीर हो रही है, उस पर खामखा ये लोग अड़ंगा लगा रहे हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, जो दाऊद साहब को ज़मीन दी गई थी, वो ज़मीन तो उनको परमानेंट तो नहीं दिया गया था, सिर्फ जोतने बोने खाने के लिए दिया गया था। परमानेंट तो रजिस्ट्री हुआ था क्या? ना, परमानेंट बाज़ाब्ते कोई दस्तावेज था न कुछ था, कुछ नहीं था, उनको दिया गया था। वैसे हालत में जब सन 1916 से 19 तक जो सर्वे आया, तो सर्वे होता है तो किस ज़मीन पर किसका दखल कब्जा है, क्या है, उसमें आया तो उसमें दाऊद साहब का नाम चढ़ गया, चूँकि दखल कब्जा। तो रजिस्टर 2 बन गया, रजिस्टर 2 में भी उनका नाम आ गया। तो आखिर में उसको सर्टिफाइड करने के लिए, लोगों को तशफ़ी करने के लिए, मड़कन वालों को उस ज़मीन को उन्होंने वक्फ कर दिया है नहीं, और दखल कब्ज़ा भी मड़कन वालों को दे करके वो चले गए। उस ज़मीन वहाँ थी। बाद में वो जो करेक्शन हुआ है, इब्राहिम की जगह जहूर लिखा गया है। हाँ, तो उसमें जो रजिस्टर 2 से जमाबंदी बनी थी, जमाबंदी नंबर 1032 जी है नहीं, 1032 में मोहम्मद दाऊद, शेख मोहम्मद दाऊद वल्द शेख इब्राहिम साकिन फिरोजपुर लिखा होगा या मड़कन लिखा होगा, मैंने ये था। जब उनके इंतकाल के बाद, जब मड़कन के ही एक मोहम्मद दाऊद साहब थे, उनको मालूम है मोहम्मद दाऊद साहब, मगर वल्दियत बदल गई, मोहम्मद ज़हूर और मौज़म मड़कन के ही उनका नाम
रजिस्टर में चढ़ा, उनको मुतवल्ली बनाया गया था, तो बनाया गया था, उस नाते उसको उन्होंने अपना नाम चढ़वाया था, वो करेक्शन हुआ। करेक्शन हुआ। उसको ही लोग कहते हैं कि जाली है, करेक्शन है, ये हुआ है, यानी कटिंग हुआ है। ये सब कटिंग नहीं है, वो सब सही हुआ है। अब उसके बाद जब उनका भी इंतकाल हो गया, तब इधर हाजी अब्दुल जब्बार साहब मुतवल्ली बने, मस्जिद भी देख रेख करते हैं उसमें। इनको जज्बा हुआ कि साहब इतनी बड़ी ज़मीन है, इसका डेवलप कराया जाए, मस्जिद बनाया जाए, ये सब चाहे, इसके लिए ये बेचारे मेहनत कर रहे हैं। हम लोग भी वक्तन फ़वक्तन जाके मदद करते हैं कि साहब खड़े हैं हम लोग, आप बनाइए। आखिर में जिले के लोगों को इससे संबंधित क्या मैसेज देंगे, इसलिए कि काफ़ी भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। देखिए, उस सिलसिले में हम गुजारिश करेंगे उन लोगों से, फिरोजपुर वालों से, कि साहब भ्रम पैदा न करें। आप आएँ, किसी के कहने पर नहीं करें कि वक्फ नहीं है फलाना। आप आइए, दस्तावेज़ देखिए, उसकी कॉपी हमसे लीजिए, है नहीं, और मस्जिद तामीर में आप मदद कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारे दादा परदादा की दी हुई ज़मीन है, तो उसकी देख रेख मस्जिद बनाने में आप ताउन भी कीजिए। अगर ज़रूरत होगा तो हम लोग वक्फ बोर्ड से आपको मेंबर भी बना देंगे। आइए ऐसे से, मगर सीवान ज़िला में प्रेस कोऑपरेट करें, भ्रम नहीं करें। हाँ, नहीं भ्रम नहीं करें, कोऑपरेट करें और सही जानकारी लें। ये नहीं हम कह रहे कि हम किसी से वक्फ करा दिया है, वक्फ है, नहीं। आप जानकारी कीजिए कि ये दस्तावेज सही है कि नहीं सही है। अगर गलत है तो आप केस कीजिए वक्फ बोर्ड पर। इसका तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट में नहीं वक्फ होता है, कोई केस यहाँ नहीं होगा। आप ट्रिब्यूनल में जा कर के वक्फ बोर्ड के खिलाफ केस कीजिए कि साहब इन्होंने गलत किया था, वो जवाब देगा। तो आप खाली पुलिस यहाँ वहाँ डिस्टर्ब कर रहे हैं, काम को डिस्टर्ब कर रहे हैं, है ना। 20 लाख की प्रॉपर्टी जो है वहाँ पड़ी हुई है, रॉड है, ये है, वो सब बर्बाद हो रहा है। ये सब बर्बाद करने का क्या मंशा है? फिलहाल क्या उस निर्माण पर रोक भी लगा है? हाँ, ऐसे सिलसिले में हुआ क्या कि इन लोगों ने, शादाब ने, जिसको ज़मीन की ख्वाहिश है कि किस, शादाब ने उस पर 144 लगाया SDO के यहाँ। हम लोग हाजिर हुए, जवाब दिया गया, 3 डेट पड़ा, हियरिंग हुआ, सबूत दिया गया। तो उसको SDO ने 144 को वैकेट कर दिया कि नहीं साहब 144 नहीं लगेगा, तामीर हो गया, इतना मस्जिद बनेगी। तो उसके खिलाफ सुपरविज़न में यही शादाब चले गए कलेक्टर के यहाँ और वहाँ जाके कहा भाई हमारा कागज़ नहीं देखा गया। ये कौन है शादाब? शादाब है मौलाना मजहुल हक साहब का पर पोता है, जो सब गलत सलत काम करता है, यानी बहुत सारे लोग, बहुत सारी उसको इस मड़कन की ज़मीन से क्या लालच है? हाँ, उसने समझा कि साहब हम एग्रीमेंट कर लें और इसको प्लॉटिंग करके बेचें, उसको इंटरेस्ट बस वही है, जबकि ऐसी बात नहीं है। वह उसको कहा भाई खतियान में आ गया है, अब तो हम लोग बेचेंगे इसको, देखेंगे, तो इसलिए पड़ गया है बिल्कुल। अब क्या बताया जाए उसके कैरेक्टर को, है नहीं। ठीक है, तो इसे बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद असगर, ज़िला औकाफ कमेटी के बहैसियत सेक्रेटरी। अब जब सारी बातें सामने आ गई, निर्माण चल रहा है, फिलहाल निर्माण पर रोक भी लगा दिया गया, इसको लेके आप क्या कहेंगे? वो सब गलत बात है, गलत मैसेज है उन लोगों का। हम लोग को जो सही है वो सही हो रहा है। तो लोगों का कहना है कि जो कमेटी बनी है वो गलत तरीके से बन गई है, इसको लेके क्या आप कहेंगे? वो देखेंगे तब लोग कागज़ देख लें, डीड देख लें, वक्फ बोर्ड में जाएं, पटना जाएं, हर जगह से अपना सर्टिफाइड हो जाएं, उसके बाद जो कहना है वो कहें। आपको लगता है कि वो ज़मीन मड़कन की थी, मड़कन के लोगों ने खाने पीने के लिए दिया था, मस्जिद के इस्तेमाल के लिए दिया था, तो वाकई मस्जिद का जो निर्माण हो रहा है, जो भी वहाँ पे काम कराए जा रहे हैं, सही है? मड़कन की ज़मीन है, दिया गया है मड़कन के लोगों ने पहले ज़माने में कि खाइए पकाइए रहिए जब तक रहना है। तो अब वो आ गया, सर्वे में उनका नाम आ गया, तो वो रजिस्टर 2 में चढ़ गया। जाहिर सी बात है, वो अपने ज़िंदगी में अपना लिख पढ़ के मस्जिद की ज़मीन है हम छोड़ दें, काहे को लेके जाएं, कोई औलाद है ना कोई है, हम लाख क्या करेंगे ये सब। तो ये बेचारे अपने, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो अपना ईमानदारी दिखा के चलेगा। अब कुछ लोग उस तरीका के हैं जो उन लोगों का वही पेशा है,
अब उनके बारे में हम क्या बताएंगे ज़्यादा। जैसा कि उन लोगों का कहना था कि हमें तो जानकारी नहीं थी, दूसरे के माध्यम से पता चला इस जमीन के बारे में, तो लगता है कि किसी और ने वो लालच उन लोगों के मन में भर दिया। तो कोई होगा उस लाइन का, वही धंधा करता होगा, वही काम उसका है, वही रोजी रोटी है, वो कुछ भी कर सकता है, किसी चलते को कुछ भी कह सकता है, तो उसके लिए क्या किया जाएगा। जो सच है वो आके देख लें, जो सच है वो कानून के जरिए आए, कानून के जरिए देख लें। हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हमारे हैं, वो कोई गैर नहीं है, हम भी उनके कोई गैर नहीं है। नेक काम हो रहा है, आप मदद करो, कंधा में कंधा लगाओ। हम बस हमारा काम है, सिगरेटी वो है मतवली हैं, खिदमत कर रहे हैं अल्लाह जब तक हम हमारे हाथ से लिखा होगा। उन लोगों का खास तौर पे ये भी कहना है कि मार्केट बना के 3-3 लाख रुपए पगड़ी की वसूली की जा रही है। लगता है कि ये एक आरोप है। तो ऐसा है कि कोई कह दे कि आप 10 लाख रुपया लेके ये सब धंधा कर रहे हैं। अब राज कुछ चंदे, कुछ लोग, कुछ मुस्लिम बाहर से, अंदर से, गांव से, बाहर से सब मदद कर रहे हैं। रसीद कटा है हमारे पास, टोटल रसीद देख लीजिए कितना कलेक्शन है। कुछ मैं अपने बारे में तो नहीं कहूँगा, जो अल्लाह हमको दिया रोजी उसमें से भी हम बेफिक्र, उसमें और कोई अपना बेगाना मिलता है नहीं, काम रुकना है, मस्जिद को फाइनल करो, मस्जिद को। तो हम तो दूसरे के मदद से, अल्लाह का सहारा से काम कर रहे हैं। अभी अपडेट क्या है जो कोर्ट में मामला चल रहा है? अब कोर्ट का मामला सब कुछ ठीक है। अब मुंह से जो भी मीडिया में कह दे हम उनकी बात हम थोड़ा मना करें। मेरा ख्याल है कि चंद दिनों के अंदर, महीना नहीं जाएगा, चूँकि 144 का की बुनियाद ख़त्म हो चुकी है, मैयाद ख़त्म हो चुकी है। अब रहा चूँकि रिवीज़न गए हैं, रिवीज़न में तो उसमें गए हैं, तो उसमें हम लोग अपीयर हो गए हैं, एक बहस होगी, वो ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग काम लगाएंगे। जवाब तो मुतवल्ली है जी सर। इसको लेके अब आखिर में आप क्या कहेंगे, संदेश क्या देंगे? संदेश यही देना चाह रहे हैं कि इसमें मदद करें, आएँ, कुछ लगाएं, अपने दादा का नाम रोशन करें। हम लोग गांव के नाते, मस्जिद के नाते तो करिए, आप अपने दादा के नाम पर आएँ, कुछ दें, कि बैठे बैठे वहीं से सब काम नहीं हो जाए। आएँ, हम उनका स्वागत करेंगे, उसमें कुछ दें, मस्जिद बन जाए, अल्लाह अकबर का उसमें गूंज उठे। लेंगे कि देंगे? लेंगे नहीं, वो देंगे, लेंगे कहाँ से? चंदा के तौर पर कुछ लेने के चक्कर में लगा दिया। ना लेने का चक्कर, वो अल्लाह का घर का चीज है, लेके कहाँ जाइएगा? कब्र से भी बाहर कहीं जाना है। दादा ने दिया था, उस खुशी में हुआ है कि हमारे दादा ने दादा तो नेकी करके चले गए कि वफ कर, तो वो भी थोड़ा सा नेकी कमा लें, कुछ हम लोग का मदद करें, आए, मस्जिद को देखभाल करें, मेंबर बन जाएं। भाई है ये, हम दुश्मन थोड़े उनको कर रहे हैं, भाई हैं, भाईचारा निभाएं। हम तो उनसे खुश हैं कि आए। वो परिचय बता दीजिए अपना। मेरा नाम है हाजी अब्दुल जब्बार सिद्दीकी, मरकन शरीफ दक्षिण टोला के मस्जिद के मुतवल्ली हैं। यहाँ जो वक्फ बोर्ड ने बनाया हमको, उसकी खिदमत हम कर रहे हैं मुतवल्ली की हैसियत से। ठीक, शुक्रिया।